नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर आप केबीसी सीजन 14 के प्रतिभागी हैं, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति 2022 में अपना रजिस्ट्रेशन जो है सबमिट कर रहे हैं, तो जो आईवीआर कॉल आने वाला है, यानी कि लेवल 1 के लिए जो आपके पास आईवीआर कॉल आने वाला है, वो सारा आईवीआर कॉल पे जो भी समस्या है या फिर जो आपका डाउट है, वो सारा डाउट जो है इस वीडियो में आपका सोल्व होने वाला है। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनकी तरफ से आईवीआर कॉल को लेकर जो है अलग अलग तरीके से कमेंट किया जा रहा है। हम सोचे कि एक ही वीडियो के माध्यम से आप सभी प्रतिभागी का जो भी डाउट है, वो डाउट जो है हम यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। सबसे पहले आईवीआर कॉल के विषय में हम आपको बता दें कि ये जो आईवीआर कॉल है 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक आपके पास आने वाला है। हालांकि ये 3 दिन डेट एक्सटेंशन होगा, यानी कि आगे बढ़ेगा। लगभग आप 30 अप्रैल तक इंतजार कर सकते हैं आईवीआर कॉल का। यानी कि 30 अप्रैल तक अगर आपके पास आईवीआर कॉल नहीं आता है, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि आपका जो सिलेक्शन है केबीसी 2022 में नहीं हुआ है। लेकिन अभी तो आज 24 अप्रैल ही है, आपको 30 अप्रैल तक आईवीआर कॉल के लिए इंतजार करना है। साथ ही साथ ये आईवीआर कॉल जो है 1,12,515 प्रतिभागी के पास आने वाला है। पहले 60,000 प्रतिभागी के पास ही आने वाला था, अब जो है 1,12,515 प्रतिभागी के पास आईवीआर कॉल आने वाला है। चलिए, ये सब सारी डिटेल्स जो है आप पहले से जान रहे थे। अब समस्या प्रतिभागी के साथ क्या क्या हो रहा है वो हम आपको बताते हैं। लगभग न जाने कितने प्रतिभागी ये जो सवाल है लिख लिख के पूछ रहे हैं कि आखिर आईवीआर कॉल में जो 3 सवाल पूछा जा रहा है उसमें कितना सही जवाब होना चाहिए ताकि मेरा जो सिलेक्शन है वो हो जाए। सबसे पहले देखिए, आप समझ नहीं पा रहे, ये आपके सवाल या फिर जवाब पे ये डिपेंड नहीं करता है। आप तीनों का तीनों सही जवाब देते हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और तीनों में से अगर आप एक भी सही जवाब देते हैं तब भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। यानी कि ये तो आप जानते हैं कि केबीसी में जो सिलेक्शन होता है वो रैंडमाइज प्रक्रिया के आधार पर होता है। यानी कि सॉफ्टवेयर एक है और वो सॉफ्टवेयर अगर आपके मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करता है तभी आप चुने जाएंगे। तो ये सोचना कि हम तीनों प्रश्न का सही जवाब दिए हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, ये बिल्कुल यहाँ पे सरासर गलत होगा। अगर आप 3 में से एक भी प्रश्न का सही जवाब दिए हैं तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। बिंदास, हर साल ऐसा होता है कि आईवीआर कॉल में 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 2 क्वेश्चन होता है जिसमें 4 विकल्प होता है और तीसरा नियर टू आंसर होता है। आप तीनों में से किसी का भी अगर एक आप सही जवाब दिए हैं, चाहे 4 विकल्प वाला में से किसी एक का आप सही जवाब दिए हैं या फिर चारों विकल्प आपका दोनों गलत है और नियर टू आंसर आपका सही है, सीधा सीधी मतलब समझिए कि आईवीआर कॉल के दौरान जो 3 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, तीनों प्रश्न में से अगर एक भी आप सही जवाब दिए हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने का चांस यहाँ पे है। लेकिन डिपेंड करता है और रैंडमाइज सॉफ्टवेयर पे। अगर वो आपके मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करता है तो फिर आप आगे आप जाएंगे, और अगर सेलेक्ट नहीं करता है तो फिर आप यहीं पे रुक जाएंगे। तो वो आपको पता चलेगा 30 अप्रैल तक कि 30 अप्रैल तक जो है उसके आगे आपके पास कॉल आता है या फिर नहीं आता है। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनका ये कहना है कि सर जो वहाँ पे जो डिटेल्स डिमांड किया गया था उसमें कुछ हम गलत जो है सबमिट कर दिए हुए हैं, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। हालांकि सवाल जो पूछा गया था वो सवाल का जवाब हम सही वहाँ पे सबमिट किया है, लेकिन डिटेल्स में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम गलत सबमिट कर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, अभी जो आप डिटेल्स सबमिट किए हुए हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर ग्राउंड ऑडिशन के दौरान भी आपसे डिटेल्स जो है डिमांड किया जाएगा। तो अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ी होगा तो वो सब सुधार किया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आखिर आप कौन सा ऑप्शन वहाँ पे गलत सेलेक्ट किए हुए हैं। हम आपको यहाँ तक बता दें कि कुछ प्रतिभागी का ऐसा भी मैसेज आया है जो ये बटन प्रेस किए कि जैसा कि आप जानते हैं जब आईवीआर कॉल आता है तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या आप इससे पहले केबीसी के किसी सीजन में हॉट सीट तक पहुँचे हैं, तो व्यक्ति जो है हाँ वाले बटन को प्रेस कर दिए थे और वहीं पर उनका कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये तो खैर रही कॉल डिस्कनेक्ट होने की बात, लेकिन अगर देखना पड़ेगा कि आप कौन सा ऑप्शन जो है गलत वहाँ पे टाइप किए हुए, क्योंकि आगे उसको जो है मिलाया जाएगा। जब आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए जाएंगे तो जो आप डिटेल्स आप आईवीआर कॉल के दौरान सबमिट करते हैं वो वहाँ पे मैच कराया जाता है। तो सीधा सीधी मतलब आप समझिए कि अगर आईवीआर कॉल के दौरान कोई ऑप्शन गलत भी बाय मिस्टेक आपसे वहाँ पे सबमिट हुआ है तो उसके लिए ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इंतजार कीजिए कि लेवल 2 के लिए या फिर ग्राउंड ऑडिशन के लिए आपके पास कॉल आ जाए, बस आपको इंतजार उसी के लिए करना है। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनका कॉल बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया,
यानी कि जब उनसे डिटेल्स डिमांड किया जा रहा था उसी समय उनका कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसके लिए अब क्या उपाय है, क्या दोबारा आपके पास IVR कॉल आएगा? तो हमेशा ध्यान रखिए, देखिए जब आप IVR कॉल को रिसीव नहीं कर पाते हैं तो केबीसी की टीम जो है आपके पास 3 बार कॉल करती है। अगर आप रिसीव नहीं करते हैं तो इस बात को अच्छे से समझिए, अगर आप कॉल रिसीव नहीं करते हैं तो आपके पास आधे घंटे के अंदर में 3 बार कॉल आता है। लेकिन अगर आप कॉल रिसीव कर ले रहे हैं और किसी कारण से वो कॉल डिस्कनेक्ट हुआ, चाहे आपने ऑप्शन गलत सेलेक्ट वहाँ पे किया, या फिर नेटवर्क एरर हो गया, कुछ भी, या फिर आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, किसी कारण से अगर IVR कॉल बीच में डिस्कनेक्ट होता है तो फिर आपके पास दोबारा IVR कॉल नहीं आएगा और साथ ही साथ जो आपका सिलेक्शन हुआ था वो भी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जिस प्रतिभागी का बीच में IVR कॉल कटा है वो अपने आप को ये मान ले कि KBC 2022 में जो है वो अगले राउंड में नहीं जाने वाले हैं। चलिए, कुछ ऐसे भी प्रतिभागी हैं जिनका ये कहना है कि सारा डिटेल्स हम सही तरीके से सबमिट किए थे, लास्ट में नियर टू आंसर जो पूछा गया वहाँ पे 2 प्रश्न का हम जवाब दिए और तीसरा जो है वहाँ पे हम सबमिट नहीं कर पाए, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा? आप हमेशा ध्यान रखिए, IVR कॉल जब लास्ट में जब आपसे वहाँ पे धन्यवाद आपको करता है और जब वहाँ पे आपका कॉल डिस्कनेक्ट होता है तभी उस कॉल को मान्य दिया जाता है, यानी कि वो रैंडमाइज पे एक्सेप्ट होता है। लेकिन किसी कारण से आप नियर टू आंसर वाला जवाब आप नहीं दिए या फिर लास्ट में चलते चलते आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, यानी कि कॉल अधूरा रह गया, तो फिर ये आपका IVR कॉल जो है मान्य नहीं होगा। उस नंबर को सीधे रद्दी के टोकरी में डाल दिया जाएगा, उस नंबर को आगे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सब आप समझ लीजिए, जिस प्रतिभागी का नंबर जो है आखिरी पड़ाव में बिल्कुल धन्यवाद होकर और तब कॉल डिस्कनेक्ट किया गया है, जिसमें आपको बताया गया होगा कि अगर अगले दौरे के लिए आप चुन लिए जाते हैं तो KBC टीम आपसे इतना दिनों में संपर्क करेगी। अगर ये बात कहकर आपका कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है तो आप बिंदास इंतजार कीजिए, हो सकता है अगले दौरे के लिए आप जाएंगे। लेकिन बीच में कहीं पर भी आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है तो फिर आप अपना उम्मीद जो है KBC 2022 में आगे पड़ाव पे जाने के लिए आप बिल्कुल यहाँ पे भूल जाइए। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी सारा आपका जो समस्या होगा वो सारा समस्या का समाधान यहाँ पे हो गया होगा, और आगे जो भी समस्या होगा वो आप लिख कर भेज दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में हम यही सोचे कि काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनका अलग अलग तरीके से अलग अलग जवाब था, तो बस आप लोग यही समझिए, आपको क्वेश्चन को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि 3 में से 2 सही हो, 3 सही हो या फिर 1 सही हो। एक भी है तो भी आप आगे की ओर जा सकते हैं। दूसरी चीज़, बीच में अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कॉल पूरी तरीके से आपका सबमिट हुआ है तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन चूंकि ये लक के आधार पे गेम होता है, रैंडमाइज वहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। जैसे आप लोग लॉटरी में देखते हैं ना कि एक कांच का शीशा होता है और उसमें सारे व्यक्ति का नाम जो है लिख कर डाल दिया जाता है और किसी पुर्जी को आप वहाँ से निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी रैंडमाइज होता है। अगर सॉफ्टवेयर आपके नंबर को सेलेक्ट करता है तो आप अगले दौरे के लिए जरूर जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं IVR कॉल को लेकर जो भी आपके मन में डाउट होगा या फिर कंफ्यूज होगा वो आपका यहाँ पे सोल्व हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई कंफ्यूजन आपके पास है, कोई समस्या है, तो उसको आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, उस पर हम जवाब जरूर आपको देंगे।